जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वीकली राशिफल के बारे में, यानी साप्ताहिक राशिफल 11 से लेकर 17 सितंबर तक 12 राशियों की क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इस सप्ताह का ग्रह गोचर देखा जाए तो शनिदेव तृतीय भाव में अभी वक्री ही रहने वाले हैं। गुरु और राहु जो है मेष राशि के अंदर रहेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो शुक्र और चंद्रमा की युति इस सप्ताह रहेगी और बुध आदित्य योग बनने वाला है और काफी राशियों को लाभ भी ये बुध आदित्य योग पहुंचाने वाला है। मंगल देखा जाए तो इस सप्ताह कन्या राशि यानी अपनी शत्रु राशि में रहेंगे। मंगल के कारण फोड़े फुंसी की समस्या भी रहेगी, गुस्सा भी आपको आ सकता है, चिड़चिड़ापन भी रह सकता है। अब क्या क्या रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अब डिटेल में जान लेते हैं इस सप्ताह में 12 राशियों पे क्या रिजल्ट रहेगा। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करें तो मेष राशि का ये सप्ताह देखा जाए तो 11 से 17 सितंबर तक भाई अगर देखा जाए तो संतान से आपकी मतभेद हो सकते हैं। संतान जिद कर सकती है, संतान से गुस्सा आपको रह सकता है, या संतान से किसी न किसी प्रकार के मतभेद या संतान को लेकर आप बड़े टेंशन में इस सप्ताह रहने वाले हैं। साथ ही साथ संतान कोई ना कोई घर की वस्तु की तोड़फोड़ भी करेगी, हानि भी करेगी, या संतान के द्वारा आर्थिक हानि भी इस सप्ताह लिखी है। इस सप्ताह देखा जाए तो जो काम है, जो काम आपके मन मुताबिक ही होने वाले हैं, यानी कि कार्य में वृद्धि रहेगी। आप चाहे व्यापार कर रहे हैं चाहे नौकरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बृहस्पति जो वक्री हुए हैं उससे आपको गुड रिजल्ट मिलेगा काम में। अब आपकी उन्नति की संभावनाएं बढ़ जाने वाली है। काम को लेकर जो वाद विवाद रह रहे थे, जो दिक्कतें रह रही थी, वो समाप्त होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो गुरु वक्री होने के कारण, क्योंकि 4 सितंबर में गुरु वक्री हुए हैं और 31 जो दिसंबर तक रहेंगे। क्या आपने गुरु वक्री के 118 दिन कैसे रहेंगे वीडियो देखी? नहीं देखी तो गलती कर रहे हैं, जरूर देखें। सबसे पहले देखा जाए तो ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह आप किसी मित्र की एडवाइस से कहीं धन इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो फैमिली के साथ में छोटे मोटे वाद विवाद इस सप्ताह रह सकते हैं, यानी कि लड़ाई भी होगी फिर वो सॉल्व भी हो जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो छोटे मोटे वाद विवाद रहने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए इस सप्ताह आप देखा जाए तो जीवन साथी यानी लव पार्टनर या फैमिली लाइफ पार्टनर को खुश करने के बड़े जत्न करने वाले हैं, उनको प्रभावित करने के बड़े जत्न करने वाले हैं, उनकी हेल्प करने वाले हैं, उनकी नाराजगी दूर करने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए हेल्थ के लिए ये सप्ताह अच्छा है, काम के लिए ये सप्ताह ठीक ठाक है। साथ ही साथ देखा जाए धन की स्थिति आपकी इस सप्ताह से अच्छी होने लगेगी और धन कुछ ही योजना में आप खर्च भी करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, इस सप्ताह आप अपनी फैमिली पे बड़ा ध्यान देने वाले हैं। फैमिली पार्टनर, खासकर लव पार्टनर या वाइफ हैं, उन पे ध्यान देने वाले हैं। तो कुल मिला के मेष राशि के लिए मिक्स मैच ये सप्ताह रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह यानी 11 से लेकर और 17 सितंबर तक देखा जाए तो किसी टॉपिक को लेकर या माता पिता मजाक में आपको किसी चीज को लेकर चिढ़ा सकते हैं, यानी माता पिता से थोड़ा सा बहस हो सकती है, या माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप इस सप्ताह थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो परिवार की स्थिति काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, यानी इस सप्ताह अचानक आपके किसी मंदिर में जाने के योग बन रहे हैं, किसी तीर्थ में जाने के योग हो रहे हैं। इस सप्ताह आप बड़े धार्मिक हो जाने वाले हैं, किसी गुरु की बातों को बड़ा फॉलो करने वाले हैं, जीवन में उतारने वाले हैं, यानी आध्यात्मिक बड़ा चेंज आपके अंदर आने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए किसी जान पहचान के व्यक्ति से आपको या तो काम का लाभ होगा या उनकी एडवाइस से कुछ ना कुछ आपको लाभ इस सप्ताह जान पहचान वाला व्यक्ति आपको करा सकता है। साथ ही साथ देखा जाए अगर आप किराए के मकान में वृषभ राशि वाले रह रहे हैं तो उनके स्थान परिवर्तन के योग इस सप्ताह स्टूडेंट या किराए के मकान में रहने वालों के बन रहे हैं, यानी स्थान परिवर्तन का जबरदस्त योग है। करियर और काम में देखा जाए तो ये सप्ताह यानी 11 से
और 17 सितंबर तक कड़ी भागदौड़ है, कड़ी मेहनत है, लेकिन उसके बाद भी आपको अच्छी सफलता इस सप्ताह मिलती हुई नजर आ रही है। रिलेशनशिप में अगर बात करें तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा गलतफहमी के कारण देखा जाए तो दोनों में आपस में डाउट उत्पन्न हो सकता है, एक दूसरे पे डाउट आप कर सकते हैं, या फिर कोई मित्र, कोई जान पहचाने वाला आपके रिलेशन को भड़काने की कोशिश कर सकता है। थोड़ा संयम में और थोड़ा प्रूफ के साथ में एक दूसरे पे अगर ब्लेम लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा ही किसी की बात ना माने, नहीं तो वाद विवाद ज़्यादा हो सकते हैं। कोई आपको आपके पार्टनर के प्रति इस सप्ताह भड़का सकता है। आप बात करते हैं मिथुन राशि की, तो ये सप्ताह देखा जाए तो इस सप्ताह आपके माता पिता आपको चौंका सकते हैं। अचानक माता पिता फैसला लेंगे किसी रिश्तेदार गांव में जाने के या किसी यात्रा में जाकर आपको चौंका सकते हैं। यानी कि इस सप्ताह माता पिता के घूमने या किसी के घर जाने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह आपका पार्टनर यानी लव पार्टनर या करियर पार्टनर देखा जाए, क्योंकि सप्तम भाव बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस सप्ताह, तो कहीं ना कहीं करियर से संबंधित शुभ समाचार आपका पार्टनर आपको सुना सकता है। यानी उनके करियर में कुछ ग्रोथ इस सप्ताह होने वाली है। इस सप्ताह देखा जाए हेल्थ के बारे में अगर बात करें मिथुन राशि की, तो ईएनटी की गले की प्रॉब्लम रह सकती है। थोड़ा ठंडे से आपको परहेज रखना है, नहीं तो गले कुछ समय के लिए बैठ सकता है। करियर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल चीज में जल्दीबाजी के कारण गलतियां हो सकती है। कोई प्रोफेशनल व्यक्ति से आपको उस गलतियों के लिए सलाह लेनी पड़ सकती है। एक्सपर्ट के पास आपको जाना पड़ सकता है, उसमें सलाह लेनी पड़ सकती है, उसकी फीस चुकानी पड़ सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जल्दीबाजी और खुरापात के कारण आपके करियर में थोड़ी सी दिक्कत इस सप्ताह रह सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह मित्रों के साथ में किसी टॉपिक को लेकर आपके जबरदस्त वाद विवाद रह सकते हैं। यानी ये सप्ताह मित्रों से आपकी बनने वाले नहीं है। मित्रों से बात बात में आपकी लड़ाई होगी, चाहे आपके ऑफिस के हैं मित्र, चाहे आपके पड़ोस के मित्र हैं, उनसे आपके वाद विवाद हो सकते हैं। एटीट्यूड की लड़ाई रह सकती है। जय माता दी कटियार साहब। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप तो गुरुजी से बहुत समय पहले से मिले हैं और गुरुजी से जुड़े भी हैं, तो क्या है आपका एक्सपीरियंस जो कि आप इतने सालों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं? देखिए, एक बात है, आदरणीय प्रकाश जोशी जी से हमारी मुलाकात आज से 10 साल पहले हुई थी जी। और मैं ये कहूँगा 10 साल से भी ज़्यादा मैं किसी के माध्यम से आप तक पहुँचा था। बहुत सारे प्रोटेक्शंस आपके द्वारा किए गए। एक बार विश्वास जगता है तो बार बार मिलने का मन करता है, और जब विश्वास जगता है तो विश्वास के माध्यम से भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं। लास्ट विगत 3 साल से किसी कारणवश आपसे वार्ता नहीं हो पा रही थी। वार्ता होती थी लेकिन आपके स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जो भी रीजन रहे हों। लेकिन आपकी एस्ट्रोलॉजी की जो प्रोटेक्शन है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी है, और आपकी प्रोटेक्शन के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी लाइफस्टाइल से और आपकी प्रोटेक्शन से प्रभावित होकर प्रायः हमेशा पुनः मिलने की चेष्टा करता हूँ। जी, धन्यवाद कटियार जी। और हम भी माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है जो आपके अंदर वो अपनी मनोकामना है वो पूर्ण हो और आप एक ऊंचे पद पे पहुँचे। प्रार्थना करें जी, अभी मिनिस्टर बने हमारे। बिल्कुल बिल्कुल कटियार साहब यही प्रार्थना करेंगे, और हमारे गुरुजी का भी आशीर्वाद रहेगा। नहीं, गुरुजी का अगर आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से फलीभूत होगा, क्योंकि आप ही तक जो भी आपने प्रोटेक्शन किए हैं तो वो बहुत ही लाभप्रद रहे हैं। और मैंने अपने बारे में नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय स्वतंत्र देव जी के बारे में हो, वो भी मेरे साथ 1-2 बार यहाँ पर आए हैं। हाँ, और विनय कटियार जी भी 1-2 बार आए हैं। लेकिन जो कुछ भी उनके बारे में बताया था उस समय, आज से 10 साल पहले जब स्वतंत्र देव जी हमारे साथ आए थे, तो मुझे भी नहीं लगता था कि वो ये सही है। लेकिन आज हुआ, वो कैबिनेट मंत्री बने, आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो कई हमारे इसके अलावा और भी कई लोगों का मैं बताता हूँ, जैसे कि उनके बारे में भी जो आपके
विचार आए, आपने प्रोटेक्शन किया, आने वाले समय में वो सही उतरा। तो ऐसा लगता है कि अगर हमारे बारे में कोई अगर प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से फलीभूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। माता रानी की कृपा रहेगी तो हम आपको जो है मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहते हैं। चलिए, और समय हमारे बताएगा। गुरुजी का आशीर्वाद और माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। चलिए, जय माता। धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। और कर्क राशि से पहले वक्री जो बृहस्पति हैं मित्रों, वो 118 दिन के लिए वक्री हो गए हैं। क्या आपने कर्क राशि वालों ने अपनी वीडियो देखी? 6 महीने की वीडियो है, 118 दिन की वीडियो आप जरूर देखें। 4 महीने की वीडियो है, 118 दिन की वीडियो आप जरूर देखें, आपको लाभ होने वाला है। जाता जाता बृहस्पति आपको बहुत कुछ देके जाने वाला है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलिए इस सप्ताह की देखें तो इस सप्ताह EMI या कर्ज के कारण आप थोड़ा तनाव में आ सकते हैं। बेफालतू के खर्चे आपके गैजेट पे, आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल पे आ सकते हैं, तो वो आपको परेशान कर सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ बैंक की ट्रांजैक्शन में भी गड़बड़ हो सकती है, उसके लिए भी बैंक के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह आप जल्दीबाजी में खरीदारी करेंगे, यानी इस सप्ताह आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों की खरीदारी कर्क राशि वाले कर सकते हैं जो उनको ज़रूरत नहीं है, बाद में उनको पछताना पड़ सकता है। इसलिए जल्दीबाजी में कोई खरीदारी करने का निर्णय ना ले, जल्दीबाजी में बहुत सारी चीज़ें ना ले, याद रखिएगा, नहीं तो आपका बजट बिगड़ सकता है, जिससे कि आपको धन की परेशानी इस सप्ताह रह सकती है। इस सप्ताह देखा जाए काम में परेशानी भी काफ़ी अधिक रहेगी। एक तो क्लाइंट से आपके वाद विवाद होंगे, क्लाइंट रिफंड के लिए यानी पैसे वापसी का फोर्स करेगा, यानी क्लाइंट से ज़बरदस्त वाद विवाद कर्क राशि के इस सप्ताह रह सकते हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो आप अपनी डाइट प्लान में बड़ा परिवर्तन लेके आने वाले हैं, यानी आप अपनी फूड हैबिट को बदलने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। सेहत के प्रति आपका ध्यान रहेगा, कुछ ना कुछ सेहत में आप अच्छा करने वाले हैं या सुनने वाले हैं या अपनी डाइट में चेंज करने वाले हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह ना चाहते हुए भी कर्क राशि को किसी छोटे मोटे फैमिली फंक्शन में या यार मित्र दोस्तों के फंक्शन में जाना पड़ सकता है। तो कुल मिला के ये सप्ताह कर्क राशि का देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि का देखा जाए तो इस सप्ताह माता पिता के किसी काम के चक्कर में आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर या उनके पुराने दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ ये सप्ताह देखा जाए तो 11 तारीख से लेकर और पूरा का पूरा 17 तारीख तक अगर देखा जाए, 17 सितंबर तक अगर देखा जाए तो अचानक परिवार के साथ में कहीं घूमने जाने की यात्रा बन सकती है, अचानक प्लान बन सकता है, यानी अचानक प्लान बन सकता है और अचानक प्लान कैंसिल भी होगा, यानी कि आप सब कुछ तय करके फिर उस प्लान को कैंसिल भी कर सकते हैं, ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है। इस सप्ताह देखा जाए तो आपके घर के अंदर हल्का सा आप काम कराने वाले हैं, सफ़ेदी का काम कराने वाले हैं, टाइल का, लकड़ी का हल्का रेनोवेशन का काम इस सप्ताह आपका हो रहा है। इस सप्ताह देखा जाए तो आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति रहने के लिए आ सकता है, 2-4 दिन के लिए आ सकता है, यानी इस सप्ताह आपकी फैमिली में कोई मेहमान आ सकता है। इस सप्ताह देखा जाए तो करियर के लिए काफ़ी अच्छा है, सीनियर से आपको तारीफ मिलेगी, सीनियर के साथ में किसी प्रोजेक्ट में जाना होगा, किसी कार्यक्रम में जाना हो सकता है। तो कुल मिला के करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। फैमिली लाइफ के बारे में बात करें तो फैमिली लाइफ में जो आपका पार्टनर है तो पार्टनर के करियर में कुछ ग्रोथ की न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है। तो कुल मिला के सिंह राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा है। अब बात करें कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो भाई नौकरी या काम में कन्या राशि को कोई बैड न्यूज़ इस सप्ताह अपने से संबंधित मिल सकती है, कोई प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकता है, कोई डील कैंसिल हो सकती है, ऐसा कुछ भी बैड न्यूज़ के लिए आपको इस सप्ताह तैयार रहना होगा, मेंटली तैयार रहिएगा, ऐसा है। या फिर करियर में कोई बड़ी परेशानी का सामना आपको इस सप्ताह करना पड़ सकता है, यानी 11 सितंबर से 17 सितंबर तक करियर में बहुत बड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। और लेकिन इस सप्ताह आप एक अजीब सी चीज़ देखेंगे कि आपकी बड़ी परेशानी में आपका परिवार, आपके मित्र आपके साथ में खड़े रहेंगे, यानी विपत्ति में आपके साथ में खड़े रहेंगे।
यानी स्थिति जरूर विपरीत है इस सप्ताह, लेकिन आपके साथ में आपके वेल विशर खड़े रहेंगे। साथ ही साथ व्यापारियों के लिए व्यापार की स्थिति इस सप्ताह बहुत ही अच्छी है, यानी कि काफ़ी अच्छा काम में वृद्धि होगी इस सप्ताह। देखा जाए तो चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी वाले हों, चाहे नॉर्मल व्यक्ति हो, तो कन्या राशि वाले इस सप्ताह किसी की एडवाइस से कहीं भी धन निवेश ना करें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से बचें। ऑनलाइन कोई कोर्स कर रहे हैं तो वो आपको वेस्ट मनी जाएगी। तो कुल मिला के इस सप्ताह आपको धन निवेश नहीं करना है, याद रखिएगा। साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए घर के अंदर पूजा पाठ का सत्संग बना रहेगा, यानी माहौल बना रहेगा। आपके बड़े बुजुर्ग पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे और फैमिली के साथ में वीकेंड में मंदिर के दर्शन आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो रिलेशनशिप में जो पति पत्नी या पार्टनर के बीच में, लव कपल के बीच में जो वाद विवाद चल रहे थे, किसी व्यक्ति के आने से वो सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। यानी आपके बीच में कोई व्यक्ति आके आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने वाला है, यानी कि रिलेशन की मधुरता की दोबारा शुरुआत होने वाली है। जय माता दी। माता जी, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से तो काफ़ी समय पहले से जानते हैं, तो क्या है आपका अनुभव, कुछ बताइए। मैं बताती हूँ। मेरा अनुभव तो इतना है कि पहले 15-16 साल से मैं इनको जानती हूँ, पर जानने से पहले जो हमें यहाँ लेके आए थे अशोक जी, तो मुझे विश्वास नहीं था इन चीज़ों में। पर जब मैं इनके पास में आई तो जो मेरी बड़ी बेटी है वो शादी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, पर जो इन्होंने मुझे बताया, उसकी शादी हो गई, फिर उसका बेटा हुआ। फिर मैंने सिर्फ इनसे इतना पूछा था कि मेरा मतलब मैं कभी बाहर जाऊंगी, तो इन्होंने मुझे ये कहा था 15 साल पहले कि तुम्हारे को लग रहा है कि तुम जाओगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं जब यूएसए में जब मैंने इनको टीवी में देखा तो मैं इतनी खुश हुई कि पंडित जी यहाँ पे भी आ गए। मैंने अपनी सिस्टर से कहा ये प्रकाश जोशी हैं और मैं इनको अच्छी तरह जानती हूँ। बोला अच्छा तुम जानती हो? मैंने कहा हाँ, मुझे इनके ऊपर पूरा विश्वास है। अभी मैं आज मुझे एक ही हफ्ता हुआ यहाँ आए को, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनसे कब मिलूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरुजी नहीं है, साईं ने इनको साथ साथ धरती में लोगों की सेवा करने के लिए भेजा है। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये सबको इसी तरह सेवा करें और सबको विश्वास दिलाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अब बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह भाई तुला राशि को ठंडे में परहेज रखना है, खान पीन में ध्यान देना है, क्योंकि ये सप्ताह बड़ा गड़बड़ है। यानी 11 से 17 सितंबर को आपका गला बैठ सकता है, आपको ईएनटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, तामसिक ज़्यादा खाएंगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आपको रह सकती है। हाँ, व्यायाम करने से आपको थोड़ा बहुत लाभ होगा, लेकिन आपको टोटली आपको दवाई नहीं खानी है, आपको परहेज रखना है, याद रखिएगा। और इस सप्ताह आप काफ़ी व्यायाम करेंगे या वॉक का एक रूटीन बनाने वाले हैं, कुछ लोग जिम ज्वाइन करने वाले हैं और इसी सप्ताह आप करेंगे जो है, या कुछ लोग डाइट में चेंज करने वाले हैं। यानी इस सप्ताह अधिकतर तुला राशि वाले अपने हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करने वाले हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ इस सप्ताह जो तुला राशि के जो भाई बहन हैं उनसे संबंधित तुला राशि को कोई खुशखबरी सुनाई देगी, यानी भाई बहन का कोई रुका हुआ काम या कोई गुड न्यूज़ आपको सुनाई देगी। इस सप्ताह देखा जाए तो तुला राशि वाले जितने भी लोग हैं उनको फैमिली के साथ में उनका जो लगाव है वो ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। फैमिली के साथ में टाइम बिताने का मौका मिलेगा, यानी फैमिली के साथ में काफ़ी वक्त आप गुजारने वाले हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह आप कुछ तुला राशि वाले कृषि करने वाले हैं, कुछ लोग अपने बागवानी करने वाले हैं, छोटी मोटी जो क्यारियां उसमें पौधे लगाने वाले हैं, कुछ लोग पेंटिंग करने वाले हैं। यानी इस सप्ताह आप अपने शौक को पूर्ण करने वाले हैं। यानी जो भी आपके अंदर शौक है, कुछ लोग कला वाले होंगे तो वो तबला बजाएंगे, हारमोनियम बजाएंगे, तो अपने शौक को आप पूरा करने वाले हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो तुला राशि वाले अपने का जो फाइनेंस देखा जाए तो इस सप्ताह आपका फाइनेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। विदेशों से आपको कोई इनकम प्राप्त हो सकती है, एनआरआई व्यक्ति आपको कोई लाभ दे सकता है, या फिर दूर प्रदेश में बैठा व्यक्ति ऑनलाइन आपको कुछ लाभ दे सकता है। बस आपको बिजनेस डील करनी है, व्यक्तियों से अधिकतर मीटिंगें करें, चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, उससे आपको लाभ होगा। इस सप्ताह तुला राशि वाले किसी अनाथ आश्रम के अंदर या किसी गरीब की हेल्प भी करने वाले हैं, ये याद रखिएगा। इस सप्ताह देखा जाए तो जो तुला राशि वाले हैं
वो किसी सीनियर व्यक्ति से आशीर्वाद भी उनको प्राप्त होगा, किसी सीनियर व्यक्ति से आपको दुआएं भी मिलेंगी। साथ ही साथ लव लाइफ या रिलेशन के बारे में आप बात करें तो इस सप्ताह वंडरफुल, इस सप्ताह लव लाइफ रहेगी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो भाई इस सप्ताह देखा जाए वृश्चिक राशि का थोड़ा गड़बड़ सप्ताह है, यानी याद रखो वृश्चिक राशि वालों 11 से लेकर और 17 सितंबर तक देखा जाए थोड़ा गड़बड़ सप्ताह है। इस सप्ताह सरकारी नोटिस आपको मिल सकता है, आपका चालान कट सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है, या किसी से वाद विवाद बढ़ सकता है, हाथापाई हो सकती है, ये मामले थोड़े नजर आ रहे हैं। यानी इस सप्ताह हो सकता है कुछ वृश्चिक राशि वालों को थाने या पुलिस स्टेशन या चौकी के दर्शन करने पड़ जाएं, ऐसा योग बन रहा है, क्योंकि मंगल है कन्या राशि यानी शत्रु राशि में। और इस सप्ताह देखा जाए जल्दीबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है, याद रखिएगा, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। शेयर मार्केट में आपको कोई निवेश इस सप्ताह नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए पार्टनर या मित्रों के साथ में कहीं घूमने जाना पड़ सकता है, या कहीं घूमने के लिए आप जा सकते हैं, मॉल जा सकते हैं, होटल जा सकते हैं, दूसरे प्रदेश में आप जा सकते हैं, यानी घूमने का 1-2 दिन का वीकेंड में आप जा सकते हैं। इस सप्ताह ऐसा योग बन रहा है। साथ ही साथ करियर में देखा जाए तो करियर में ये सप्ताह अच्छा है, प्रमोशन की आपकी बातें चल सकती है, आपको ग्रोथ के कोई प्रपोजल मैनेजमेंट द्वारा दिया जा सकता है, रुकी हुई डील आपको आपकी बन सकती है। तो कुल मिला के करियर में ये सप्ताह अच्छा है। हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह खुजली की और एलर्जी की या त्वचा से संबंधित परेशानियां वृश्चिक राशि को परेशान कर सकती है इस सप्ताह। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि की बात करने से पहले मैं धनु राशि से बोलना चाहता हूं, आने वाले 4 महीने, क्योंकि 4 सितंबर से गुरु मित्रों वक्री हो गए हैं, अब आपके ऊपर कैसा उसका प्रभाव है, 4 महीने कैसे गुरु वक्री होकर रिजल्ट देने वाले धनु राशि को। अगर आपने ये कार्यक्रम नहीं देखा तो स्क्रॉल डाउन करके उसको जरूर देख ले। चलिए इस सप्ताह के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह यानी 11 से लेकर 17 सितंबर तक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी धनु राशि को रहने वाली है। मानसिक तनाव रह सकता है, बेफालतू के ख्याली पुलाव आप बना सकते हैं, बेफालतू के टेंशन में ग्रसित रह सकते हैं, बुरे ख्याल आपको आ सकते हैं, हाथ पैरों में दर्द की समस्या या वाहन से हल्की चोट आपको लग सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा देखा जाए तो इस सप्ताह भीड़ भाड़ वाली जगह पे या भीड़ भाड़ वाली मार्केट में यदि जा रहे हैं तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी चीज़ें चोरी या गुम हो सकती है। इस सप्ताह देखा जाए तो धनु राशि पे वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, दूसरे व्यक्ति का भी काम आपको करना पड़ सकता है, यानी आपको ऑफिस में 8 से 9 या 10 घंटे बिताने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो आपको अपने किसी मित्र की ना चाहते हुए भी मदद करनी पड़ेगी, आर्थिक मदद करनी पड़ेगी, वहां जाके उसको बचाना पड़ेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह जितने भी धनु राशि वाले किराए के मकान में रह रहे हैं तो देखा जाए तो उनका मालिक से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद हो सकता है, तनाव हो सकता है, ऐसा युग नजर आ रहा है। इस सप्ताह लव या मैरिज के अंदर देखा जाए तो पार्टनर से आपके गिला शिकवा दूर होंगे, खूब सारी ढेर सारी आप बातें करने वाले हैं। पार्टनर से इस सप्ताह जबरदस्त बनने वाली है और पार्टनर भी आपको अच्छी अच्छी डिशें खिलाने वाले हैं, यानी मैरिड लाइफ लव लाइफ बहुत अच्छी है। जय माता दी। अमित जी मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से सालों पहले से जुड़े हुए हैं, कैसा रहा आपका अनुभव? गुरुजी से मैं बहुत साल पहले मिल चुका हूँ। 2008 से स्टार्ट किया था, फिर उन्होंने मुझे नीलम पहनाया 2013 में। तो मुझे बहुत ही हमेशा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। मुझे ऑन साइट लगा, मैं बहुत कंट्री में रह के आया, कई साल रह के आया, और अभी मैं गुरुजी से दोबारा मिल रहा हूँ तो बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। नीलम का कैसे रिजल्ट? नीलम को तो ऐसा रिजल्ट था कि मैंने पहनते ही 15 दिन के अंदर ही सीधे सिलाई हो गया मैं तो। अच्छा। हाँ, ऐसा अनुभव रहा कि गुरुजी ने बोला था कि बस आप पहन लो बस, तो मैंने पहन लिया और अब वो नीलम मेरा वो हो गया, तो उसकी वजह से। हाँ, तो जो भी उपाय गुरुजी ने बताया उससे आपको अच्छा हमेशा। हाँ, मैं तो गुरुजी से करीब 10 साल से ऊपर हो गए हैं और जुड़ा हुआ हूँ, तो हमेशा इन उपायों से मुझे हमेशा शांति मिली है और मुझे हमेशा बेनिफिट ही हुआ है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी की। जय माता दी, जय माता दी। और गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे, आगे भी बहुत अच्छा होगा। जय माता। जय माता।
अब बात करें मकर राशि की, तो इस सप्ताह देखा जाए जो मकर राशि है उनकी हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ ठीक है, लेकिन ठंडे से आपको परहेज रखना है। ठंडे से आपको जोड़ों में, जॉइंट में दर्द की समस्या हो सकती है, पैरों में दर्द की समस्या, पिंडलियों में दर्द की समस्या भाई ठंडे से आपको रह सकती है। एसी कम चलाएं या ठंडा पानी कम पिए। साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए तो मकर राशि को किसी संस्था द्वारा कोई पद का लाभ मिल सकता है, कोई आपको सम्मान प्रतीक मिल सकता है, कोई गिफ्ट, कोई शॉल, कोई गुलाब, कोई गमला आपको सम्मान प्रतीक के तौर पे मिल सकता है। तो मकर राशि को सामाजिक संस्था से कुछ ना कुछ लाभ होगा, तो सामाजिक संस्था के कार्यक्रम में आपको जाना चाहिए, उससे आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। इस सप्ताह देखा जाए तो धन संबंधी जो प्रयास आप इस सप्ताह करेंगे उसमें आपको लाभ होने वाला है। वो प्रयास आपके सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। यदि किसी को धन देना है तो इस सप्ताह उसको फ़ोन कीजिए, उससे मिलिए, उससे भी आपको रास्ता निकलेगा। लेकिन वाद विवाद मत कीजिएगा, प्यार से मामले को सुलझाइएगा। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो जो आपके पार्टनर हैं, जो आपकी संतान है, उनको हल्के फुल्के हेल्थ के इशू यानी स्टमक या ईएनटी की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है। हल्के फुल्के यानी 2-3 दिन बाद स्वतः ही ठीक हो जाएगा। अब इस सप्ताह देखा जाए तो कार्यस्थल में आपको नई जिम्मेवारी, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के इस सप्ताह मकर राशि का देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो ये सप्ताह यानी 11 से 17 सितंबर तक भाई देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको गौ से बड़ा लगाव होगा, यानी गौ सेवा आप बहुत करने वाले हैं, गाय की सेवा करेंगे, गाय को कुछ खिलाने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ भाई बहनों से भी इस सप्ताह आपके अच्छे संबंध हो जाएंगे, भाई बहनों से आपके प्रीति बढ़ जाएगी, कोई नाराज़गी चल रही है तो वो दूर होने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो आपकी रुकी हुई पेमेंट आपको वापस मिल सकती है, या फिर जो पेमेंट आपकी मिल नहीं रही थी तो आप 1-2 बार क्लाइंट को कॉल करेंगे तो आपको मिल सकती है। यानी इस सप्ताह धन के लिए, खासकर रुके हुए धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। तो जहां पर भी आपकी मार्केट में पेमेंट फंसी है उनको फ़ोन कीजिए या फिर उनसे पर्सनली मिल के आइएगा। ये सप्ताह आपकी पेमेंट रिटर्न के लिए काफ़ी अच्छा सप्ताह है, यानी रुका हुआ धन इस सप्ताह आपको मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति वक्री हो गए हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह आपके विदेश यात्रा के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, या विदेश में रह रहे व्यक्ति से कोई संपर्क होगा, वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क होगा या टेलीफोनिक संबंध होगा। यानी विदेश जाने का कुछ लोगों का योग बनेगा, कुछ लोगों का जो उनके मित्र, यार, दोस्त, रिश्तेदार विदेश में रह रहे हैं उनसे संपर्क होने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह आपकी पुरानी संपत्ति या पैतृक संपत्ति में कुछ ना कुछ रेनोवेशन की आप योजना बनाने वाले हैं, यानी पुराने घर की मरम्मत कराने वाले हैं, उसमें थोड़ा पेंट पॉलिश कराने वाले हैं, या पुराना घर आपका ही है तो उसको ठीक कराने वाले हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह अच्छा धन लाभ भी होगा, लेकिन इस सप्ताह मशीनों पे, कंप्यूटर पे, गैजेट पे आपका धन खर्च होने वाला है, यानी उसको आप रिपेयर कराने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो कुंभ राशि के लिए मिश्रित फलदायक ये सप्ताह रहेगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए ये सप्ताह यानी 11 से 17 सितंबर तक देखा जाए तो भाई भीड़ वाली जगह पे अगर मीन राशि वाले जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपके परिवार के अंदर इस सप्ताह कोई अशुभ समाचार हो सकता है, यानी चोरी का अशुभ समाचार, या फैमिली मेंबर की कोई वस्तु चोरी होगी, कोई वस्तु गुम हो सकती है, टूट सकती है। यानी परिवार के अंदर धन से संबंधित नुकसान या वस्तु के नुकसान का अशुभ सूचना 11 से 17 के बीच में आपको मिल सकती है। साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए तो मीन राशि वाले पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी के कारण आप बड़े परेशान रहने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। इस सप्ताह देखा जाए तो भूमि से संबंधित कोई काम आप कराने वाले हैं, यानी कि प्रॉपर्टी में या तो घर बनवाने वाले हैं या प्रॉपर्टी में गुड़ाई, बुनाई, कृषि का रोपण, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित आप काम करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। या कुछ लोग प्रॉपर्टी ही खरीदने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो किसी बात को लेकर आपके पड़ोसियों से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद रह सकते हैं। ये सप्ताह पड़ोसियों से बड़ी ज़बरदस्त
या तो पार्किंग को लेकर, गाड़ी को लेकर वाद विवाद आपके रह सकते हैं। साथ ही साथ लव एंड रिलेशन के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका पार्टनर किसी गुरु से प्रभावित होने वाला है। आपका पार्टनर किसी गुरु की काफ़ी वीडियो फॉलो करने वाला है, हरे कृष्णा हरे राम का जाप करने वाला है या ओम नमः शिवाय का जाप करने वाला है। यानी कोई ना कोई आपका पार्टनर में धार्मिक बदलाव आने वाले हैं जो आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के अंदर नजर आएंगे। तो कुल मिला के ये सप्ताह आपके पार्टनर से आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे रहेंगे। रिलेशन से ज़्यादा आप पार्टनर के अंदर धार्मिक बदलाव देखते हुए नजर आएंगे। पार्टनर आपको फोर्स करेगा और फोर्स करके इस सप्ताह के वीकेंड में मंदिर या किसी आध्यात्मिक सेंटर में ले जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो मीन राशि का ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जी, आपका अपना जो अनुभव है वो कैसा रहा, थोड़ा सा 2 शब्दों में बता दीजिएगा। मैं तो पंडित जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। शुरू से ही मैं पंडित जी के पास आती रही हूँ। मेरे बच्चे छोटे थे, अब तो बड़े हो गए हैं। मेरे दुख, मेरे संकट उन्होंने निवारे हैं, इसलिए मुझे पंडित जी पे पूरा भरोसा है। और जो भी उपाय आपको जो उपाय बताते हैं वो मैं उपाय करती हूँ और मेरे बच्चों से भी करवाती हूँ। उसका पूरा लाभ भी मिलता है मुझे। जय माता दी। जय माता दी। जी, आप भी कुछ अपना अनुभव है वो थोड़ा सी बताइएगा। पंडित जी के साथ हम लोग काफ़ी वक्त से जुड़े हुए हैं और हर बार जब भी हमें लगता है कोई सुख है, कोई दुख है, हम हमेशा यहीं पर आते हैं उनसे बात करने के लिए। और जब उन्होंने जो कोई हमें उपाय बताया है हमने हमेशा किया और हमें हमेशा फल मिला है। तो मैं इस चीज़ का धन्यवाद करना चाहूँगी पंडित जी को। थैंक यू सो मच पंडित जी। और अच्छा लगता है इनके पास आकर के, इनसे बात करके, तो बहुत सुख मिलता है जी। और बताइए, अपने बारे में बताइएगा। जी, मेरा भी एक YouTube चैनल है और मैं छवि शर्मा के नाम से YouTube चैनल पर हूँ। आप लोग चाहे तो मुझे सर्च कर सकते हैं। मैं ब्यूटी टिप्स और कुछ मेकअप के कुछ आपको टिप्स दे सकती हूँ। आप चाहे तो मुझे सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़रूर सर्च कीजिएगा। थैंक यू सो मच।